चंद्रयान मिशन 3 सफल हुआ उस दिन भी स्क्रीन पर मोदी जी ही आए। मोदी जी ने पूरी की पूरी स्क्रीन घेर ली, ये बात तो सबको पता है। और अब जब क्रेडिट देने की बारी आई है तो पोस्टर्स पर इसरो का नाम तक नहीं लिखा गया है, मगर मोदी जी की बड़ी सी तस्वीर जरूर छाप दी गई है। मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है, नाम भी नहीं है इसरो का। इसरो के तमाम वैज्ञानिकों ने जो करके दिखाया है उन्हें हर जगह क्रेडिट मिलना चाहिए, और क्रेडिट मिल भी जाएगा तो भी उनकी मेहनत के लिए तारीफ उनकी कम होगी दोस्तों। लेकिन मोदी जी को आप देख लीजिए, आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि मोदी जी के कौन से पोस्टर की बात यहाँ पर हो रही है जिसकी वजह से इस वक्त वो चर्चा में आ गए हैं। और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्रेडिट ले लिया। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम चंद्रयान मिशन के सफल होने पर जितनी बार गोदी मीडिया ने लिया उतनी ही बार भाजपा भी उनका नाम जपते नहीं थक रही है। और यही शायद अब नजर आ रहा है सड़कों पर। नाम तक तो देखिए ठीक था, अब तो आरोप लग रहा है काम में भी क्रेडिट लेने के लिए मोदी जी जगह जगह जा रहे हैं। और मोदी जी या तो जगह जगह जा रहे हैं या तो उनको उनके समर्थक पहुंचा रहे हैं। देखिए, चाहे वो इसरो का ऑफिस हो या सड़कों पर लगे पोस्टर हो, हर जगह मोदी जी है। आपको हम इस वक्त अनुमा आचार्य का ट्वीट जो है वो दिखा रहे हैं, जो अपने ट्वीट में लिखती हैं कि नया भारत। इस ट्वीट में इन्होंने एक ग्राफिक शेयर किया है दोस्तों, जिसमें कुछ पोस्टर्स हैं। उन पोस्टर्स में चंद्रयान मिशन की सफलता को मोदी जी के साथ लगाया गया है। पोस्टर पर क्या लिखा है? पोस्टर पर लिखा है संकल्प धरती पर, सिद्धि चंद्र पर। दूसरे पोस्टर में लिखा है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचने वाला देश भारत। अब इन दोनों ही पोस्टर्स में मोदी जी की बड़ी सी फोटो लगी हुई है, लेकिन कहीं भी हमारे वैज्ञानिकों में से एक की भी तस्वीर नहीं है और एक का भी जिक्र नहीं है। न नाम है, न पता है, न कोई उनकी तस्वीर है। लेकिन मोदी जी का नाम जो है, मोदी जी की जो तस्वीर है वो बड़ी सी है दोस्तों। क्या ये क्रेडिट देना हुआ? हालांकि चंद्रयान मिशन पर क्रेडिट लेने का सिलसिला उसी दिन से शुरू हो गया था जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा था। उस दिन आरोप ये लगा कि देश की जनता चंद्रयान मिशन के सफल होने के बाद वैज्ञानिकों को सुनना चाहती थी कि हमारे देश के वैज्ञानिक क्या कहना चाहते हैं, अपनी मेहनत के बारे में क्या कहना चाहते हैं। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ साहब, उनको सुनना चाहती थी जनता। मगर मोदी जी वहां भी स्क्रीन ले गए। शुरुआत में उनका भाषण हो गया, उसके बाद अभी हाल ही में वापस लौटे तो वैज्ञानिकों से मिलने के लिए पहुंच गए। वहां अचानक वो भावुक हो गए, रोने लगे। अब ये तो हमें नहीं पता कि मोदी जी की आंखें नम क्यों हो गई अचानक से, लेकिन जिस समय पर हुई है ये ज़रूर बताना चाहेंगे दोस्तों कि उस समय को चुनाव के लिहाज से ज़रूरी बताया जा रहा है। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, आने वाले समय में जगह जगह विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का वो रिएक्शन था? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, चंद्रयान मिशन की बात की जाएगी तो इसमें जितनी मेहनत हमारे देश के वैज्ञानिकों की लगी है उतनी मेहनत किसी ने भी नहीं की। किसी ने भी नहीं की। पूरी तरीके से इस सफलता का क्रेडिट हमारे देश के वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए, इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए। सिर्फ चंद वैज्ञानिकों को नहीं, तमाम वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए जिन्होंने छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर भी अपनी भूमिका जो है वो अदा की है। लेकिन आप देख सकते हैं क्रेडिट लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कतार में सबसे आगे खड़े रहते हैं। इस बार भी खड़े हुए हैं, या तो वो खुद खड़े रहते हैं या तो उनके समर्थक उनको आगे खड़ा कर देते हैं। अब पोस्टर्स तो आपने देख ही लिए हैं, उसमें तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारे देश की जो सरकार है वो हमारे देश के वैज्ञानिकों का कितना सम्मान करती है और कितना नहीं, या हमारे देश की जो सत्ताधीन पार्टी है वो कितना सम्मान करती है और कितना नहीं, ये आप समझ गए होंगे। देखिए, चंद्रयान मिशन की अगर बात की जाएगी, चंद्रयान मिशन को लेकर बहुत सी ऐसी खबरें सामने आई हैं दोस्तों, जिसने हैरान कर दिया कि क्या वाकई में ऐसी सिचुएशन में भी भारत के वैज्ञानिक हमें चांद पर जाने का अवसर दिला सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चौंका गया। सोचिए, कम बजट में चंद्रयान जो है पूरा मिशन कंप्लीट हुआ। दूसरी बात ये कि जिन्होंने लॉन्च पैड बनाया था उन इंजीनियर्स की 17 महीने की सैलरी रुकी हुई थी, ये खबर आ चुकी है। ऐसी खबरों के बावजूद भी अगर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये करके दिखाया है तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए उनकी काबिलियत पर। लेकिन काबिलियत पर गर्व तब होगा जब आप उनको क्रेडिट देंगे उस चीज़ का।
आप कितनी बार क्रेडिट दे रहे हैं और कितनी बार नहीं, कहाँ कहाँ दे रहे हैं, ये साफ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।